हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू करी है, जिसमें हम क्लास सिक्स की अभी एसएसटी देख रहे थे। जिसमें एसएसटी में हम ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है क्लास सिक्स का वो देख रहे थे। उसका पार्ट वन मैंने वीडियो डाल दिया है, जिसमें हम इससे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। आज हम देखते हैं कि हम सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम क्या होता है, वो सब हम देखने को वाले हैं। तो देखिए, द सोलर सिस्टम, तो द सन, 8 planets, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स। तो जो सन है, 8 planets हैं, सैटेलाइट्स हैं और सम अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है, ये मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। नोन ये क्या मानी जाती है, एस्टेरॉइड या मीटेरॉइड्स उल्का पिंड वाले माने जाते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपकी बुक में आपको इसको सारे आपके वो प्लैनेट्स दे रखे हैं विद द सन, जैसे यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, सन, ये सब आपको इसके अंदर बताया गया है। तो ये सब मिलके आपका क्या बनाते हैं, आप देखिए कि ये सब मिलके आपका सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, और हम इसको सोलर फैमिली भी बनाते हैं, जिसका हेड क्या है, विद द सन एज इट्स हेड। जो हेड है वो हमारा सन है। अब हम बात करते हैं सन की कि सन क्या है। आप डू यू नो, देखिए, सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। ठीक है, जो सोल है रोमन मैथोलॉजी में, रोमन कहानियों में उसको सन गॉड माना गया है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, और सोलर का मतलब है कि जो सन से रिलेटेड है। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, इसलिए जो सन की फैमिली है उसको क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इसका आगे देखिए कि सन सन क्या है। तो हम देखते हैं, द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन है वो सेंटर में है, किसके, सोलर सिस्टम के। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, और ये बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्म गैसेज हैं। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, और ये ऐसा एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, और सन का जो हीट एंड लाइट है वो सोलर सिस्टम के लिए एक बहुत बढ़िया सोर्स माना जाता है। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस, और इतनी जो इसकी ज़्यादा हीट है वो हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, पर ये फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, दूर है, इसलिए हमको इसकी जो हाई हीट है वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो है अपना वो है प्लैनेट्स। तो ये तो थी सन की बात, अब हम प्लैनेट देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा ये वर्ड ओरिजिन देख लीजिए। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन ए लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज के अंदर कई बार कुछ वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से भी उठा लिए जाते हैं, जैसे कि जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। जियोग्राफी जो है वो एक इंग्लिश वर्ड है। इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक विच रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, और इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक में हुआ था, जो रिलेट करता है कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन इसमें देखने को मिलता है। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। ये 2 वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो इसी तरीके से आपको जैसे कि ये जियो के साथ लगा दिया, लॉजी लगा दिया है तो स्टडी ऑफ अर्थ हो गई है, मेट्री लगा दिया है तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ हो गया है, और ओइड लगा दिया है तो रिजेम्बलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की फॉर्म है वो जियोइड मानी जाती है। अब हम करते हैं हमारा टॉपिक प्लैनेट। तो आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, और जैसे जैसे सन से उनकी डिस्टेंस है वैसे वैसे वो क्या है, सबसे पास में मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो सबसे सन से सबसे ज़्यादा दूर है अभी प्लैनेट वो कौन सा है, नेपच्यून, और जो सबसे पास है वो है मरकरी। आपको एक ट्रिक दे रखी है, एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज
ये एक इजी वे है, एक आप इसको ट्रिक मान सकते हो कि आपको याद करना हो तो इस ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हो। जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, कि मेरी बहुत एफिशिएंट माता जी ने हमें अभी नट सर्व किए हैं। जैसे माई से एम, एम का मतलब मरकरी, बी से वीनस, ई से अर्थ, फिर अगेन एम मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो ये सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं आठों के आठों, ये आपको याद होने चाहिए जैसे कि उनकी डिस्टेंस है वैसे। आगे चलिए। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, और जितने भी ये 8 प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और एक फिक्स्ड पाथ होता है कि अगर मान लो मरकरी का ये पाथ है, यहाँ पे सन है और ये मरकरी का पाथ है, तो मरकरी इसी पाथ पे घूमेगा। ये वीनस का है तो ये वीनस यहाँ पे इसी रूट पे घूमेगा। दीज पाथ आर elongated, सॉरी, ये जो पाथ है ये elongated है, यानी कि सर्कल में ना होके अंडाकार शेप की जो होती है उसको elongated बोलते हैं, उस शेप में ये चक्कर काटते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन पाथ को क्या बोला जाता है, ये जो फिक्स्ड पाथ है इनको ऑर्बिट बोला जाता है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, और जो मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट है। इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, यानी कि जो मरकरी है उसको मान लो कि ये आपका सन है, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज लगते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो देखिए, वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का ट्विन क्या माना जाता है, वीनस प्लैनेट को माना जाता है। क्यों माना जाता है, तो बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, तो इसकी साइज और शेप जो है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसलिए इस वीनस को हम क्या बोलते हैं, अर्थ का ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। टिल रिसेंटली, लगभग अगर 2006, प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। अब प्लूटो जो है इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता है। 2006 तक ये प्लैनेट था, उससे 2006 से पहले हमारे पास 9 प्लैनेट थे जो अब घट के कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UB 313, discovered in recent past, may be called dwarf planet। तो क्या किया गया, एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, ये जो प्लैनेट्स को या सन को जो ऑथराइजेशन देते हैं वो एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो क्या कह रही है कि वहाँ पे प्लूटो को और अदर सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स थे जैसे कि सेरेस 2003 UB 313, इनको ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया है। ड्वार्फ प्लैनेट मतलब छोटे से प्लैनेट हैं, प्लैनेट तो नहीं है पर प्लैनेट हो सकते हैं। पहले ये प्लैनेट था, अब इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया है, किसको, प्लूटो को। अब देखिए, डू यू नो ह्यूमन्स हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। हम लोग जब भी शुरू से हम जब भी आसमान को देखते थे तो हम बड़ा वंडर करते थे। दो हू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो इन सेलेस्टियल बॉडीज और इनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं। आर्यभट्टा वॉज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो आर्यभट्टा जो था वो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर था पुराने इंडिया का, एंशियंट इंडिया का। He said that moon and the planet shine due to reflected sunlight। और उसने सबसे पहले कहा था कि जो मून है और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो शाइन क्यों करते हैं, क्योंकि वो सनलाइट के जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से शाइन करते हैं। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और जो आजकल के एस्ट्रोनॉमर्स हैं पूरे दुनिया के, वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में बिजी है ताकि हमें पता चल सके कि हम इस गैलेक्सी में या इस यूनिवर्स में अकेले नहीं है। हो सकता है हम अकेले हों, पर एस्ट्रोनॉमर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम अकेले हैं या हमारे जैसे ही कुछ और है, कहीं और भी कोई सोलर सिस्टम है क्या, ये सारी चीज़ें वो एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए, द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो अर्थ जो है
वो थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। सन से डिस्टेंस में सबसे पहले आपका मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज के हिसाब से इसका नंबर कौन सा है? फिफ्थ है भाई, 5वां नंबर पे आता है साइज के हिसाब से, और डिस्टेंस के हिसाब से ये आपका साइज के हिसाब से आ गया, ठीक है, साइज के हिसाब से और डिस्टेंस के हिसाब से। हाँ, सन से जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आता है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये हल्का सा पतला है, चपटा है पोल्स के ऊपर। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज द जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, तो इसलिए इसकी शेप को जियोइड कंसिडर किया जाता है। जियोइड बोला जाता है कि ये पूरा सर्कल ना हो के अर्थ पे जो पोल्स हैं वहाँ पे हल्का सा चपटा है, यानी कि आप देखिए तो लगभग आपको अर्थ की शेप इस तरीके से देखने को मिलती है। पूरा सर्कल नहीं है, ये यहाँ ये पोल आ गया तो यहाँ पे ये हल्का सा पतला है, चपटा है, और बाकी जगह पे ये गोल है, इसलिए इसको जियोइड कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, फिर देखिए कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। हमारे सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करती है ऐसी कंडीशन कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर ही है। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, इसके पास वाटर और एयर है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द एयर है लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि एयर के अंदर जो लाइफ सपोर्टिंग गैसेज है जैसे कि ऑक्सीजन लाइफ को सपोर्ट करती है, तो ये हमारी एयर में पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, और इसी के कारण, इन रीजन्स के कारण कि भी यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट किया जाता है। ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे वाटर है, एयर है, और ये हमारे जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। इसके पास ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये यूनिक प्लेनेट बोला जाता है। अर्थ को यूनिक प्लेनेट भी बोलते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, और जब हम आउटर स्पेस से मून वगैरह पे जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो हमारी अर्थ ब्लू कलर की दिखती है। क्यों दिखती है? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। और इसलिए क्यों दिखती है? क्योंकि जो 2/3 पार्ट जो है हमारी अर्थ का, वो किससे घिरा हुआ है? वाटर से, यानी कि वाटर बॉडीज से, ठीक है, वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। इसलिए यानी कि आपका लेक हो गया, ओशंस हो गया, पॉन्ड हो गए, रिवर्स हो गई, इनसे घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स, डू यू नो, देखिए लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट जो है वो ट्रेवल करती है किस स्पीड से? 3 लाख किलोमीटर, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth, और इतनी स्पीड होने के बावजूद भी अर्थ जो है वो 8 मिनट में सन की लाइट पहुंचती है, यानी कि सन की लाइट को पहुंचने में इस स्पीड से 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं जल्द ही डाल दूंगा। थैंक यू।